ज्ञानवापी केस में आ सकता है बड़ा फैसला। ज्ञानवापी पर 33 साल पुराने मामले में फैसला संभव है। सील हुए वजूखाने पर आज हो सकता है फैसला। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। हिंदू पक्ष ने सेंट्रल डोम के नीचे शिवलिंग का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे का विरोध किया है। 1991 में सोमनाथ व्यास ने दायर की थी यह याचिका। हाईकोर्ट ने 6 महीने के भीतर निस्तारण का आदेश दिया था। तो 33 साल पुराना यह केस है और अब इस पर फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी केस में आज बड़े फैसले का दिन है। वजूखाने को लेकर आज फैसला हो सकता है। हिंदू पक्ष ने खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की है। सेंट्रल डोम के नीचे शिवलिंग होने का किया है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे कराने का विरोध किया है। 1991 में सोमनाथ व्यास ने यह याचिका दायर की थी, यानी कि 33 साल हो गए हैं और अब फैसले की घड़ी आ गई। तो ज्ञानवापी केस में अब तक क्या हुआ है आपको बताते हैं। हिंदू पक्ष ने यहां पर शिवलिंग होने का दावा किया है। शिवलिंग मिलने के बाद वजूखाना यहां पर सील हो गया। मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। एएसआई ने वजूखाने का सर्वे किया। 2023 में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ। ज्ञानवापी को लेकर जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। 32 ऐसे शिलापट हैं जहां पर हिंदू मंदिर होने का सबूत मिलता है। सचिन पांडे और जानकारी के साथ हमारे साथ है। सचिन, 33 साल के बाद क्या आज वो घड़ी आएगी जब अदालत की तरफ से फैसला आएगा? क्या उम्मीद की जाए? बिल्कुल विशाल, जिस हिसाब से ज्ञानवापी मामले पर लगातार सुनवाइयों का जो दौर था उसमें आज 25 तारीख बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि आज ही सुनवाई के बाद फैसला आने की पूरा उम्मीद जताई जा रही है। लगातार जो ज्ञानवापी मामले पर जो सुनवाइयों का दौर था, हियरिंग पे हियरिंग चल रही थी और न्यायालय की तरफ से लगातार जो डेट मिल रही थी, उसमें 25 तारीख आज बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि आज जो इंतजार की घड़ियां हैं, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों जो पक्षों ने अपनी दलीलें दी है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तमाम जो वाराणसी कोर्ट में भी, उस पर कहीं ना कहीं फैसला, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष इन चीजों को दावे करते हुए नजर आ रहा है कि यहाँ पर वजूखाना था, लेकिन हिंदू पक्ष उन चीजों के दावों को दरकिनार करते हुए बराबर से इन चीजों को लेकर के दावे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग है। लेकिन एएसआई की जो रिपोर्ट थी उसमें यह भी जाहिर किया गया था कि यहाँ पर कुछ हिंदू देवी देवताओं की आकृति मिली है। तो उन सारी चीज के बीच में आज जो 25 तारीख की जो डेट थी उसमें कहीं ना कहीं न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा, जिसको पूरे देश को उम्मीद है कि आज, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ पर सुनवाई का दौर वो चालू हो चुका था, अब 2 या 3 बजे तक इसका अंदाजा जताया जा रहा है कि जो निर्णय होगा न्यायालय का वो देश के सामने होगा। लेकिन आज का जो दिन है, मैं फिर से कह दूं कि आज का दिन बहुत अहम, लोगों की नजर टिकी हुई है। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों इन चीजों का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में न्यायालय का क्या निर्णय आता है। जी, हिंदू पक्ष की तरफ से एएसआई सर्वे की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो एएसआई का विरोध करता है। उनकी तरफ से क्या दलील रखी गई है? क्यों एएसआई सर्वे का विरोध किया जा रहा है? देखिए, मुस्लिम पक्ष लगातार इन चीजों को, चाहे हम एएसआई का सर्वे जब मई में स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के यहाँ पर विरोध करता हुआ नजर आ रहा था मुस्लिम पक्ष, लेकिन हिंदू पक्ष सारी दलील जो थी उसको न्यायालय के सामने पेश कर रहा था और कहीं ना कहीं जाकर के वो इन चीजों को बड़े मजबूती के साथ रखता हुआ नजर आ रहा था। तो कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष इस हिसाब से लगातार जो अपने जो कोर्ट में जो अपने जो वो रखता था, पेश करता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष इन चीजों को लेकिन शिवलिंग और वजूखाने के बीच में आज का जो निर्णय होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष जिस हिसाब से वहां पर दावे पेश कर रहा है कि यहाँ पर वजूखाना है, लेकिन वहां पर शिवलिंग का जो दावा वो हिंदू पक्ष पेश कर रहा है। न्यायालय में लगातार मुस्लिम पक्ष जो है वजूखाने का दावे पेश करता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि पिछले भी हियरिंग में मुस्लिम पक्ष इन चीजों को लेकर के कोर्ट के सामने रखता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन हिंदू पक्ष ने ये चीज कही है कि एएसआई के सर्वे में हिंदू देवी देवताओं के आकृति चिन्ह प्राप्त हुए हैं, क्योंकि लगातार जो एएसआई ने जो सर्वे किया था उसके अंदर भी जाहिर किया था कि यहाँ पर जो है अब हिंदू के जो देवी देवता हैं उनके आकृति मिले हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आज निर्णय क्या आता है न्यायालय का। जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, बड़े लंबे समय से मामला चल रहा है। 1991 में याचिका दाखिल हुई थी और 33 साल इंतजार करना पड़ा है। आज वो बड़ा दिन है जब फैसले की घड़ी आ रही है और एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे का विरोध करता है। इस फैसले की अहमियत को आप कैसे समझाएंगे? क्या दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि ये काफी संघर्ष चल रहा है, काफी सालों से जो है ये मैटर पेंडिंग था। और सबसे बड़ी चीज है कि पिछले देखिए हजारों साल से ये जो खास करके सनातनी धर्मावलंबी हैं उनको गुमराह किया गया था। ये एक्चुअली में वो ज्ञान वापी शब्द से जैसा जानता है कि ज्ञान का कुआं है, और ज्ञान का कुआं सिर्फ सनातन धर्म में ही, सनातन धर्म से ही जुड़े हुआ होता है। ये कहीं पर भी मुस्लिम धर्म का में नहीं है। इसके बावजूद भी वहां पे एक मस्क बना करके लोगों को अंधकार में जो रखा गया था भारतवासियों का, जिनका ये मूलभूत अधिकार था, उनको पूजा तक की मैंने जो श्रृंगार गौरी का पूजा किया जाता था उनसे भी जो है वांछित किया रखा जाता था। और आज जो है इस चीज के लिए रखा हुआ है कि इसमें आर्कोलॉजी सर्वे हो, प्लस वहां पे पूजा का जो इजाजत दिया जाए, जहां पे हम तहखाने में किया जाता था, जबकि वो तहखाने का नाम भी है व्यास तहखाना जो अंडर, और उसमें प्रेमा फेसाई जो आप प्रथम दृष्टया देखेंगे, मंदिर में कोई भी एक आदमी जाएगा जो अल्पज्ञ से अल्पज्ञ भी होगा वो भी जाएगा तो देखेगा कि उनके दीवारों पे जितने भी सनातन धर्मावलंबी जो चिन्ह हैं, जैसे चक्र होता है, वो या तो त्रिशूल है, नाग है, कमल है, इस तरह के विभिन्न जो है बड़े बड़े चीजों में वो दिखाई देता है। इसके बावजूद भी इस तरह का लोग अंधेरे में रख करके ये बेवकूफ बनाया जाता है। आज माननीय जो कोर्ट में लगा हुआ है कि आप इसका सर्वे करवाइए, जिसका कि मुस्लिम पक्ष का काफी विरोध हो रहा था। वो इसलिए विरोध हो रहा है कि वो देखते हैं कि ये जैसे ही सर्वे होगा उनका सारा कलई खुल जाएगा, सारा पोल जो है, जो लोगों को इतने सालों से, हजारों सालों से बेवकूफ बना रहे हैं, उनका सारा पोल खुल जाएगा। इसीलिए वो पुरजोर यहाँ से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कि अपनी पूरी ताकत लगाए कि नहीं जी, किसी भी तरह का सर्वे नहीं हो सकता है। जबकि प्रेमा फेसाई जब सर्वे हो रहा था तो वहां पे शिवलिंग का जो है बहुत बड़ा वो लिंग मिले, जहां पे वो बजू खाने का इस्तेमाल कर रहे थे। आप ये सोचिए, सनातन धर्म क्या जो है इस तरह से अपमान वहां पर बजू करके किया जा रहा था। मैं समझता हूं कि ये कोई भी यहाँ का जो सनातन धर्मावलंबी है वो सहन नहीं कर सकते थे कि हमारे जो आराध्य देव हैं, जो भगवान शिव हैं, उनके ऊपर में आप जो है कुल्ली कर रहे हैं, या आप जो है उस पे बजू कर रहे हैं, आप जो है उनमें जो है मल मूत्र का त्याग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये घोर अपराध है। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस चीज को साफ कर दिया था कि जो व्यास तहखाने में गौरी श्रृंगार का जो पूजा अर्चना की जाती थी काफी सालों से लगातार, उनका पूजा रोक करने के लिए जो उन्होंने मांगे थे, इजाजत मांगे थे, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिरे से मना कर दिए कि नहीं जी, जो यथास्थिति है वो रहेगा, हम किसी तरह का कोई जो है अल्टरेशन का उसमें नहीं दे सकते हैं, वहां पर पूजा निर्बाध गति से चलते रहेगा। मैं समझता हूँ आज बहुत उम्मीद है, और आज जो न्याय के लिए जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित रूप से जो कोर्ट है, जो हिंदू भावनाओं से ज्यादा उसकी जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, साक्ष्य को देखते हुए मैं निश्चित रूप से ये कहेगी, क्योंकि ये न्याय का एक कल्पना है, एक जो बेसिक होता है स्ट्रक्चर, कि उसको सच तक के पहुंचना होता है। और वो मैं समझता हूं कि केवल आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इस चीज को, वस्तु स्थिति को बता सकती है कि आखिर वो जो ज्ञान वापी जो मंदिर है उसकी पुरानी कितने साल पुरानी है, और तो शिवलिंग जो प्राप्त की गई है वो कितने साल पुरानी है। और आज साइंटिफिक रूप से इसका बहुत ही सटीक जो है परीक्षण किया जा सकता है और सटीक ऑब्जर्वेशन दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आज कोर्ट जो है इसी पक्ष में जो है, जो न्याय के पक्ष में है, उसको फैसला देगी। और हिंदू सनातन धर्म के लिए आज काफी उत्साह का दिन होगा, जो उसमें जो है वर्षिप का जो कर सकते हैं, अपने भगवान का जो है वो अर्ध पूजन जो है वो कर सकते हैं। नित्यानंद राय हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं जिला कोर्ट वाराणसी के। नित्यानंद जी, जो बात प्रमोद जी ने कही, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनका कहना है कि जब वैज्ञानिक तरीका हमारे पास है उपलब्ध, जिससे हम परीक्षण करके देख सकते हैं कि ये जिस वजू खाना जिसे कहा जा रहा है वो शिवलिंग है या नहीं है, तो फिर मुस्लिम पक्ष का विरोध किस बात को लेकर है? एएसआई सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, मुस्लिम पक्ष के पास जिसको कहते हैं हम लोग भोजपुरी में दोदना कहते हैं, मतलब एक जिद है उनकी
कि जिस तरह से राम जन्मभूमि पे तमाम लोगों ने प्रयास किया कि बातचीत से सॉल्व हो जाए, लेकिन वो सॉल्व नहीं होने दिए और सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया। इसी तरह जो ज्ञानवापी का मसला है, कायदे से तो मुस्लिम पक्ष को दावा अपना छोड़ देना चाहिए। इतना एविडेंसेज आ चुके हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक एक पन्ना चीख चीख के कह रहा है। जो इसके पहले 2022 में जब 16 मई 2022 को बाबा प्रकट हुए, उनका जो दर्शन हुआ और जिस तरह से उसको वो ढक करके फब्बारा बताकर हिंदुओं का मान मर्दन कर रहे थे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुस्लिम पक्ष को तो इतने एविडेंसेज हैं, पश्चिमी दीवार चीख चीख के कह रही है कि मैं मंदिर हूं, तो उनको तो ऑलरेडी इस अपने क्लेम को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनकी जिद है, और वो जिद अब एक चीज और आपको बता दें कि ये जो 91 का सबसे पुराना मुकदमा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको 6 महीने के अंदर डिस्पोजल करने का डायरेक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुकदमा इन टोटो कंप्लीट तरीके से 6 महीने में डिसाइड होना है, या 6 महीना नहीं लगेगा तो 7 महीना, 8 महीना में उसको डिसाइड करना है। तो अब ये तो पूरा प्रकरण डिसाइड होने जा रहा है। मुस्लिम पक्ष को हार मिलनी है, लेकिन चूंकि वो जिद पे हैं, उन पूरा इतिहास के सारे दस्तावेज, चाहे वो फॉरेन राइटर रहे हो चाहे यहाँ के राइटर रहे हो, सबने माना है कि वो जो है मंदिर तोड़ करके उस मस्जिद का, सो कॉल्ड मस्जिद का निर्माण हुआ है। वहाँ पे तमाम एविडेंसेज हैं। तो ये मुकदमा मुस्लिम पक्ष हारने जा रहा है, लेकिन उनकी जिद है। और कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो इस मामले को निस्तारित नहीं होने देना चाहते हैं, वो इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। जैसा कि ये मैटर अभी है भी कि जहां पे जिस बाबत आज आदेश आना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पे प्रोटेक्टेड या उसको संरक्षित करने की बात कही है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संरक्षित जो वहां पे काबिज है उनसे संरक्षण की बात है, न कि मुस्लिम जो हिंदुओं के अधिकार हैं, जो हिंदू को वहाँ बाबा के पूजा अर्चना भोग का जो राइट है उसको कर्टेल करने की बात है। तो आज इसकी विस्तृत व्याख्या ऑनरेबल कोर्ट जो यहाँ पे है युगल किशोर जी की, सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की, वो इस पे अपना एक व्यापक आदेश अभी ऑनरेबल कोर्ट उस आदेश को डेट लिखवा रही है। 3 से 4 बजे के बीच में हमको उम्मीद है कि वो आदेश आ जाएगा, और वो आदेश बहुत हमको पूरा पॉजिटिव है कि हम लोग के पक्ष में आएगा। और वहाँ पे जो हम लोग का सर्वे के माध्यम से जो चीजें जो वो डिस्प्यूट कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष कि ये फब्बारा है, ये हर जगह जहाँ पे भी इस प्रकार का ऐसा रहता है, फब्बारा साबित करके उसको शिवलिंग को फब्बारा करके एक मोड़ने का प्रयास करते हैं, डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन चीजें एकदम साबित है कि वो फब्बारा नहीं है, वो शिवलिंग है, हम लोग के आराध्य हैं और उनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। इसके बाबत आज जो यदि उस जगह का यदि जो भी रिपोर्ट आ जाएगा पटल पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, जो भी साइंटिफिक सर्वे का, तो बात में मदद मिलेगी कि वो जो एलिस्ट पर्सन जो मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि ये फब्बारा है, वो शिवलिंग है, ये साबित करने में और इसको दूध का दूध पानी करने में सबको मदद मिलेगी, कोर्ट को भी मदद मिलेगी और हम लोग की बातें साबित होंगी। जी सचिन मेरे सहयोगी जुड़े हो मेरे साथ। सचिन, कितने बजे तक उम्मीद की जाए फैसले की? देखिए, उम्मीद अगर मैं बात कहूं तो 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का जो समय होगा वो बड़ा अहम हो जाता है, और यहाँ पर जो उम्मीद है वो 4 बजे तक का है, फैसला जो है वो सामने आ जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि विशाल लगातार जिस हिसाब से अभी नित्यानंद राय जो वकील हैं हमारे वाराणसी कोर्ट में, तो उन्होंने भी ये चीज बताया कि 3 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी, उम्मीद है। तो कह सकते हैं कि जो आज ज्ञानवापी पर जो मसला है कहीं ना कहीं वो देश के सामने होगा, जो निर्णय न्यायालय का आता है। तो उम्मीद यही है कि 3 से 4 बजे तक आएगा और उसके बाद जो न्यायालय का निर्णय होगा वो देश के सामने होगा। जी शुक्रिया सचिन इस जानकारी के लिए। तो सेंट्रल डोम के नीचे शिवलिंग का दावा, अदालत से फैसले की उम्मीद, 3 से 4 बजे के बीच फैसला आ सकता है।